हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। आज की ट्रिप मैं आपको बताती हूँ कि हम कहाँ गए थे। वैसे तो टाइटल से आपको पता चल गया होगा, बट यस, हम उसके साथ साथ कहीं और भी गए थे। आपको कैसे पता चलेगा, आप वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। एक ही दिन में हमने थ्री ट्रिप्स कंप्लीट की हैं। सबसे पहले हम ये छोटी सी हिल पर गए थे। ये देखिए ऊपर की तरफ, ये है मंचना बेले लेक व्यू पॉइंट। ये व्यू पॉइंट है, ऊपर पैदल जाते हैं सभी। ये देखिए, तो हम पैदल जा रहे थे और मैंने कैप्चर किया। आसपास का व्यू बहुत ही अच्छा था। वीडियो को पहले अच्छे से देख लें, उसके बाद मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। तो यस गाइस, यही है वो छोटी सी हिल जहाँ से मंचना बेले डैम का फुल व्यू दिखता है। और बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है, नेचुरल है, जो देखने में बहुत ही सुंदर है। उससे ऊपर एक और छोटी सी हिल है, वहाँ पर भी व्यू पॉइंट बहुत अच्छा है। वीडियो को देखोगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आप आसपास में देखें कितना अच्छा लग रहा है। अगर आप भी कहीं जाने के लिए सोच रहे हैं, कुछ अच्छी सी जगह ढूंढ रहे हैं, तो प्लीज़ यहाँ एक बार ज़रूर जाना, क्योंकि ये व्यू पॉइंट इतना अच्छा है। ये छोटा सा क्लाइंबिंग वे हमारे डे को और भी ज़्यादा रोमांचक बना रहा था। उस टाइम की खुशी मैं बयान नहीं कर सकती। बहुत ही इंजॉय किया हमने। सोचा नहीं था, एक जगह के लिए सोच कर गए थे, बट तीन जगह हम घूम कर आए। मेन जगह भी आपको दिखाएंगे। यस, अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं, सावन दुर्गा। एक्चुअली हम सावन दुर्गा के लिए घर से निकले थे, वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहले आप वे देखिए कितना प्यारा बनाया हुआ है, नीट एंड क्लीन बना हुआ है। ऊपर जाते ही बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे थे, भाग भाग कर जा रहे थे। बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ पर आए हुए थे। ये आपको अराउंड 40 या 50 किलोमीटर में ऐसा व्यू मिल जाएगा। आप 2 व्हीलर से, 4 व्हीलर से, जैसे आप कंफर्टेबल है आप आ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एकदम रास्ते साफ़ हैं। कुछ सड़कों में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसे 1.5 आवर में आराम से यहाँ इस वाले व्यू पॉइंट में पहुँच सकते हैं। बाकी हम बात कर रहे थे सावन दुर्गा हिल की। सावन दुर्गा हिल जाने के लिए इस वीडियो को आप अच्छे से देखना, क्योंकि आपने भी अगर छोटी सी गलती कर दी सावन दुर्गा जाने से पहले, तो आप भी पछताएंगे। इस वीडियो में हम आपको डिटेल से सब कुछ बताएंगे कि सावन दुर्गा हिल में कैसे क्लाइंबिंग करना है, कैसे ट्रैकिंग करनी है, क्या क्या टाइमिंग है, क्या क्या चार्ज है, वो इस वीडियो में एंड तक बताएंगे। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो एक बार मेरा डिस्क्रिप्शन हर वीडियो का चेक करना, क्योंकि मैं हर वीडियो की डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। और फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये आपको दूर से दिख रहा है, यही है एक्चुअली सावन दुर्गा हिल। सावन दुर्गा हिल का जो पहाड़ी है बहुत ही सुंदर है, देखकर मन खुश होता है। बट इस वीडियो को देखना तो आपको अच्छे से पता चलेगा एक्चुअली वहाँ क्या है, क्या क्या आप कर सकते हैं, क्या क्या अलाउड नहीं है। सब हम वहाँ जा रहे थे तो रेन भी छोटी छोटी सी हो रही थी। ये देखिए, हमने स्टॉप भी किया एक जगह पे जहाँ पे थोड़ी तेज़ बारिश हो गई थी, जिससे क्या है हमें बहुत अच्छा भी लगा। वहाँ पर खड़े होकर थोड़ा रेस्ट भी हो गया और हमने आगे जाने का और भी प्लान बना लिया। तो ये देखिए, आप बेंगलोर के आसपास नियरेस्ट प्लेसेस अगर आप ढूंढ रहे हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर विजिट करें,
क्योंकि ये देखिए कितना सुंदर व्यू है, मैं इसको अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पा रही हूँ। वहाँ जाने से ही आपको आनंद मिलेगा। तो यस, यही है सामंदुर्गा हिल, जो कि बेंगलोर से नियर अबाउट 53 किलोमीटर है। सब कुछ अवेलेबल है वहाँ पर। टेम्पल्स हैं, लेफ़्ट साइड पे आप टेम्पल दिख रहा होगा आपको, और एक नेक्स्ट है, आपको वो भी हम दिखाते हैं। बाहर से ही दिखाएंगे, अंदर हम नहीं गए क्योंकि हम भी लेट हो रहे थे, हमें कहीं और भी जाना था। यहाँ पर आकर हमें एक्चुअली पता चला रेनी डेज़ में टाइमिंग चेंज हो चुकी है ट्रैकिंग की। ट्रैकिंग वे जैसा कि मैंने आपको दिखाया है, वीकेंड पे 400 रुपीज़ अडल्ट्स के एंड 200 चाइल्ड के हैं। ये वो पिक्स हैं, वहाँ पर थी तो मैंने उसकी ले ली फ़ोटो, और इसमें आप अच्छे से देख लें, कन्नड़ा में भी लिखा है। मेन बात, वहाँ पर मंकीज़ बहुत ज़्यादा हैं, सो आपको अपना सामान ध्यान से रखना पड़ेगा। गोट भी बहुत ज़्यादा रहती हैं वहाँ, क्योंकि वहाँ टेम्पल है। वर्किंग डेज में 330 अडल्ट्स के और 150 चाइल्ड के हैं, सो आपको पे करना पड़ेगा, जो कि आज से 1 मंथ 2 मंथ बिफोर बिल्कुल फ्री था। लेकिन अभी रेनी डेज़ हैं तो इसकी टाइमिंग 6 o'clock मॉर्निंग से 10 o'clock ही कर दी गई है, जो कि हम लेट हो गए थे और हमने भी मिस कर दिया। बट वहाँ का व्यू, वहाँ की हर एक चीज़ हमने अच्छे से कैप्चर की है, जिसको देखकर हमारा ट्रिप हम बहुत अच्छा हो गया। और हमने, रेन कंटिन्यू आ रही थी, जितना हम सोच रहे थे कहीं बैठकर चलो थोड़ा सा खाना पीना स्टार्ट करते हैं, तो वहीं रेन स्टार्ट हो रही थी। तो चलो अब हम चल रहे हैं घर की तरफ। तो रास्ते में टेम्पल्स थे। तो यस, वंस अगेन हम एक बार फिर आ गए हैं मंचना बेले डैम। अगर याद नहीं आया इट मीन्स आपने नहीं देखा, तो जाकर जल्दी जल्दी मेरी वीडियोस देख लें, आपको पता चल जाएगा मंचना बेले डैम क्या है, वहाँ पे कहाँ आप बात कर सकते हैं, कहाँ एंजॉय कर सकते हैं, बच्चे कैसे वहाँ पर अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। सो मंचना बेले डैम की वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दूंगी, जाकर जरूर देखें और लाइक करना। बच्चे अपना भूलना कुछ भी नहीं छोड़ते हैं, उनको जहाँ पानी दिख जाए, रिवर छोटी सी स्टार्ट हो जाते हैं, उनको बात करने में बहुत मज़ा आता है। स्विमिंग कर रहे थे बच्चे, फ्लो बहुत था पानी का, एक रेन हो रही थी, ऊपर से डैम है, तो रियली उस दिन पानी थोड़ा कम था, बट आज आप खुद ही देख सकते हैं बच्चे कैसे एंजॉय कर रहे हैं। और अब हम चल पड़े हैं घर की तरफ। कहीं रास्ते में बैठकर ही खाना भी खाना है अभी, क्योंकि बारिश की वजह से टाइम भी नहीं मिल पा रहा और लेट भी हो रहे थे। और ये आज का दिन कभी भी नहीं भूलेगा, इतनी अच्छी बारिश में चारों एंजॉय कर रहे हैं, ये दिन कभी भी वापस नहीं आने वाले हैं। सो गाइज़, प्लीज़ आप भी टाइम निकालें, एक बार अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ ज़रूर कहीं ना कहीं घूमने जाएं। एक बार जाने से आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा लगता है। ये लाइफ के छोटे छोटे रिस्क हमें ज़रूर लेने चाहिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी यादों के लिए। अभी हमारी एज है, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो बहुत पछताएंगे। सो आप भी इंजॉय करें। ये हमारी छोटी सी लाइफ है, छोटी छोटी यादें हैं, क्योंकि इसके बाद सभी अपने अपने घर चले जाएंगे और बाद में हम तो बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं किसी और का। मुझे कहीं भी जाने से हम ऐसे ही घूमते हैं। सो यही थी आज की मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। रास्ते में रुक कर हमने खाना खाया। लाइक